लाडवा से नायाब सिंह सैनी मुख्यमंत्री आगे चल रहे हैं। पहले माना जा रहा था ये सीट में क्या होगा, अभी बेशक शुरुआती रुझान है, आगे धीरे धीरे और तस्वीर साफ होगी। कैथल से बीजेपी के लीलाराम गुर्जर आगे चल रहे हैं और बरवाला सीट से बीजेपी के रणवीर गंगवा आगे चल रहे हैं। और खबर यह भी है कि बीजेपी जम्मू में, खासकर जम्मू कश्मीर में जो निर्दलीय है उनसे संपर्क में, क्योंकि वहां पर निर्दलियों को साधने की कोशिश बीजेपी खेमे ने चुनाव के दौरान से शुरू कर दी। अब ये देखिए वहां पर निर्दलियों से संपर्क में रहने का मतलब क्या है। बीजेपी इस वक्त ये टैली देख रही है, 52 सीट्स के रुझान इस वक्त स्क्रीन पर है और बीजेपी के पास 22 सीटों में लीड्स नजर आ रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस 14, अब 2014 अगर इसे थोड़ा रिवाइंड करके देखेंगे, 28 पर पीडीपी थी, 25 पर बीजेपी थी। बीजेपी वो आंकड़ा बेटर करते हुए देख रही है इस बार अपना, और अगर वो बेटर करती है तो क्या बीजेपी अपने लिए कुछ चांसेस देख रही है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या वो अपने लिए बीजेपी चांसेस देख रही है जम्मू कश्मीर में? संजीव जी, आपको लग रहा है? बिल्कुल देख रही है और लगातार कंटेंडर रहे। और एक और बात देखिए, एक पूरे परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि मैं पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करता, एक पूरे परिप्रेक्ष्य में सामाजिक परिवर्तन, देश में परिवर्तन देखिएगा। 370 धारा का हटना, 370 धारा के बाद लोग कहते हैं कि आपको कोई झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा, तिरंगा उठाने वाले नहीं मिलेगा, और उसके बाद दोबारा से बढ़िया तरीके से उसको आपने देखा कि कैसे शासन से उसको स्थापित किया, चाहे गवर्नर के थ्रू किया, चाहे किसी भी तरह शासन कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में उसको स्थापित करते हुए और इलेक्शन कराया। आज देखिए ऐश्वर्य, एक बात मैं खत्म करता हूं, महाजन के बाद कितनी बड़ी बात है। एक हिंदू चेहरे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जम्मू कश्मीर में दे रही है, ये नंबर्स हैं। लेकिन उमर अब्दुल्ला जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं आगे, अगर उमर अब्दुल्ला और बीजेपी अगर वैली में एक भी सीट नहीं लेती, ये तो 370 हटाने के बाद आप देखिए कांग्रेस तो उठाएगी ना इसको। अभी एक भी सीट, जितनी भी है 22 हैं, 22 में से 22 जम्मू रीजन से, एक भी सोहेल वैली से नहीं आई है। वैली में कंप्लीटली उमर अब्दुल्ला है। 22 बीजेपी, 10 कांग्रेस, 14 उमर अब्दुल्ला, 3 पीडीपी जीती। ऐश्वर्या, मुझे लगता है बीजेपी मानकर भी चल रही थी कि वैली में हमें कुछ नहीं आएगा, इसलिए इंडिपेंडेंट पर दाव लगाया था। लगभग 20 से ज्यादा सीटें इंडिपेंडेंट, 31 इंडिपेंडेंट आर इन डायरेक्ट टच विद बीजेपी। उस 31 में से कितने जीतते हैं वो देखते हैं जी। और मीनाक्षी का रुख कर लेते हैं। मीनाक्षी कुछ आंकड़े दिखाएंगे। मीनाक्षी, बिल्कुल, तो जो शुरुआती तौर पर जो रुझान है, जो आंकड़े हैं वो निकल करके सामने आ रहे हैं। और बात अगर हम जम्मू कश्मीर की करें तो ये पहले से बताया जी, हम अपनी साथी के पास जा रहे हैं। मेरे को लगता है देयर इज सम टेकर है, उसमें हम जा रहे हैं, लेकिन वी विल जस्ट टॉक अबाउट इट, क्योंकि ये लेटेस्ट नंबर्स मेरे पास आ गए। हरियाणा के 65 हो गए, हरियाणा 65 हो गया 90 में से। कांग्रेस इज टच 40, कांग्रेस हुड्डा 40 टच कर गए हैं। बीजेपी आधे पे है, कांग्रेस से 21 में बीजेपी है, 40 पे कांग्रेस है, आईएनएलडी 2 है, जेजेपी 1, उधर जम्मू कश्मीर से 22 बीजेपी, 10 कांग्रेस, 14 नेशनल कॉन्फ्रेंस, 3 पीडीपी बिल्कुल भी इंपैक्ट नहीं डाल पा रही है। उमर अब्दुल्ला पूरी खेप उमर अब्दुल्ला लेके जा रहे हैं, वैली की 14 सीटें दिखा रहे हैं। और वहीं से अब ये मुझे लगता है कि बड़ी खबर भी है, अब आगे हो गई जी। ये बड़ी खबर भी है, इसको हम चला भी सकते हैं। ये कि दोनों विधानसभाओं की आधे से ज्यादा सीटों के रुझान हमारी स्क्रीन पर है इस वक्त। 65 सीटें, 90 में से हरियाणा के रुझान हमारी स्क्रीन पर है। कांग्रेस 40 है, यानी हाफवे मार्क टच करती हुई थोड़ी देर में नजर आ सकती है। करनाल की सभी सीटों पर कांग्रेस आगे, कुरुक्षेत्र की 3 सीटों पर कांग्रेस आगे, अंबाला कैंट से अनिल विज पीछे चल रहे हैं। दिस इज इंटरेस्टिंग। अनिल विज पीछे चल रहे हैं और भाजपा प्रत्याशी अटेली विधानसभा से आरती सिंह राव आगे चल रही हैं। मीनाक्षी हमारे साथ मौजूद है दूसरे स्टूडियो में। मीनाक्षी के पास आपको लिए चलते हैं, उनके पास नंबर्स हैं। बिल्कुल, और ये जो आंकड़े हैं वो लगातार हम दिखा रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से जो तस्वीर है वो बदलते हुए नजर आ रही है। अगर बात हम हरियाणा की कर ले तो हरियाणा में जो स्थिति है वो कुछ इस कदर बनी हुई है, जहां पर 40 कांग्रेस के हिस्से जाते हुए नजर आ रही हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी इसमें उतरी हुई थी। अब उनके सामने एक पूरी तरीके से चुनौती थी कि जिन सीटों पर वो उतरी है उन सीटों पर खाता भी खोल पाएगी या नहीं, लेकिन शुरुआती रुझान में उनकी सीटें भी कुछ नजर आ रही है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस की सीटें 40, बीजेपी की सीटें 21 नजर आ रही है। अब ऐसे में खाता जो खुल रहा है, क्या ये रुझान पूरी तरीके से स्पष्ट 11 से 12 बजे के बीच में जब हो जाएंगे तो यही रहते हैं, या जो नंबर गेम है वो बदलते हुए नजर आ रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सामने कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है कि 10 साल बाद अपनी सत्ता को बरकरार रख पाएंगे या नहीं। और दूसरी तरफ कांग्रेस जो कि सत्ता से 10 सालों से बाहर है, वो छटपटाहट खत्म होकर के वापस सत्ता की चाबी अपने हिस्से ले पाएगी या नहीं ले पाएगी। स्टूडियो का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर के हरियाणा तक के जो रुझान है शुरुआती, उस पर तो नजर है ही, और इसके साथ जो स्पष्ट बहुमत है वो किसे मिलेगा ये भी आपको बताएंगे।
और जो लेटेस्ट नंबर्स अब हमारे पास आ रहे हैं हरियाणा के, आप देखिए, कांग्रेस लीडिंग ऑल सीट्स इन करनाल, कांग्रेस लीडिंग ऑल 3 इन कुरुक्षेत्र, अनिल विज ट्रेल कर रहे हैं अंबाला कैंट से, बीजेपी कैंडिडेट जो अभी सोहेल आपने बताया वो सारी डिटेल, लेकिन गुरसिमरन जो अभी लेटेस्ट आ रहा है कि बीजेपी के जम्मू कश्मीर के जो अध्यक्ष हैं रविंदर रैना सिर्फ 17 वोट से आगे हैं इस समय, सिर्फ 17 वोट्स। और जो हमारे इंटरनल जो रिपब्लिक के रिपोर्टर्स और स्ट्रिंगर दर्शकों जो भेज रहे हैं सोहेल सुचरिता, उसमें 43 सीट है हमारे पास जम्मू कश्मीर से। कांग्रेस 11 पे आगे है, बीजेपी 21 पे आगे है, नेशनल कॉन्फ्रेंस 4 पे आगे है, पीडीपी 1 पे आगे है और इंडिपेंडेंट 6 पे आगे हैं। और ये रियल टाइम फ्रॉम काउंटिंग सेंटर्स हैं हमारे जो जम्मू रीजन की सारी सीट्स के ट्रेंड्स इस वक्त हम बता रहे हैं। 43 जम्मू रीजन की 43 सीटों के ट्रेंड्स हम बता रहे हैं। जम्मू रीजन में बीजेपी 21 सीटों पर आगे, जैसे ऐश्वर्या बता रहे हैं, यानी पूरे जम्मू रीजन की सीट्स के इनिशियल ट्रेंड्स इस वक्त हमारे पास हैं। वहीं दूसरे ट्रेंड्स कश्मीर से, जिनको ऐड करके एक टैली आपकी स्क्रीन पर चल रही है जिसमें 52 सीटों के ट्रेंड्स हैं। बीजेपी 22, नेशनल कॉन्फ्रेंस 13, पीडीपी 3, पीडीपी का आंकड़ा नहीं बदल रहा है, कांग्रेस 10। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो एक अलायंस है, अगर उसको क्लब कर दे तो 23 सीटें इस वक्त नेशनल मुझे लगता है कॉन्फ्रेंस और इस वक्त बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और सिंगल लीडिंग पार्टी की तरफ बढ़ रही है, यानी सबसे बड़ी पार्टी जम्मू कश्मीर में खास तौर पर 22 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। और अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी होती है तो उस हिसाब से एलजी साहब पहले बीजेपी को ही न्योता देंगे उस स्थिति में, और 5 मनोनीत भी होने। और कंप्लीट जम्मू कश्मीर से आप देखिए, अभी लेटेस्ट जो हमारी साथी जीनत भेज रहे हैं जम्मू कश्मीर से, कंप्लीट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कांग्रेस एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस मिला के 33 यानी 33। दर्शकों, जम्मू एंड कश्मीर में रिपीट कर रहा हूं, राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला मिल के 33 पे हैं, बीजेपी 15 पे है, पीडीपी 12। रिएक्शन आ रहा हमारे पास नहीं चाहिए। ट्रांसपेरेंसी की हम उम्मीद क्यों ना रखें? जमहूरियत में बिना ट्रांसपेरेंसी के क्या फ़ायदा? जो भी होगा वो ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए और लोगों का जो मैंडेट है उसके साथ छेड़छाड़ होनी नहीं चाहिए। अगर लोगों का मैंडेट बीजेपी के खिलाफ निकला तो बीजेपी को फिर इसमें कोई जुगाड़ और वो इस तरह की हरकतें करनी नहीं चाहिए। राजभवन को और मरकज़ की हुकूमत को जिस तरह हम लोगों का फ़ैसला तस्लीम करते हैं, पार्लियामेंट में तस्लीम किया, आज जो भी लोगों का फ़ैसला होगा हमारे हुक्मरान जो हैं उस फैसले को तस्लीम करें, वही है। कोalition पर कितनी कॉन्फिडेंस है? एक वजन है जो कोalition हुई है एनसी कांग्रेस में। अब कोalition तो हमने की इसलिए कि इलेक्शन में कामयाबी मिले और इंशाल्लाह कामयाबी की उम्मीद रखें। जो कमेटी बनती है नॉमिनेशन की, उस पर किस तरह किस चीज़ की कमेटी? जो 5 मेंबरों की होती है, जो एमएलए वगैरह। लेकिन अब इस पे तो कुछ वकीलों ने अपनी राय दी है। हमारे एक वकील जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी, वो लद्दाख के मामले में आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में हमारे लिए कामयाबी हासिल की, उन्होंने कहा है कि गवर्नर साहब को अपने आप पे कोई इख्तियारात नहीं है कि वो ये सीटें भरें। ये सीटें अगर भरी जाएंगी तो असेंबली कायम होने के बाद और हुकूमत की जो राय है, पार्लियामेंट में भी यही होता है। प्रणब मुखर्जी साहब प्रेसिडेंट थे, कांग्रेस के बने हुए प्रेसिडेंट थे, लेकिन जब नॉमिनेशंस किए तो मोदी साहब की हुकूमत के राय के मुताबिक किए, कांग्रेस के उन्होंने मेंबर नहीं चुने। तो इसी तरह बेशक गवर्नर साहब मरकज़ की हुकूमत के यहाँ नुमाइंदे हों, लेकिन उन्हें आइन का ख्याल रखना चाहिए और ये 5 सीटें अगर भरी जाएं तो यहाँ की हुकूमत जो बनती है आज उसकी राय के मुताबिक। पीडीपी की कोई तजवीज़ कूल एज ए कुकम्बर गोल्फ खेल के आ रहे हैं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, और वहां पे हरियाणा 73, हाफ वे मार्क कांग्रेस ने कवर कर लिया। सुचरिता सोहेल 46, हुड्डा 46। हाँ, अजय जी बोले मेरे से पहले नंबर बोल रहे हैं। मेजॉरिटी वो तो हाफ वे मार्क इज डन। 46 हुड्डा 46, बीजेपी 23 पे ही है और बाकी सब 1-2 पे कर रहे हैं, लेकिन 46 हुड्डा। अजय जी, हुड्डा साहब को बनाएंगे सीएम? ऐश्वर्या जी, अभी 46, मेरे पास अभी मैसेज आया है, हम 50 से ज्यादा सीटों पे आगे चल रहे हैं और अभी 10 सीट और बची। हाँ, अब वो सीएम पर सवाल पूछ रहे हैं। वैसे आज तो आप 90 भी बोल सको, आपका कुछ नहीं। मैं उसको बताने जाऊंगा। देखिए, सीएम का बिल्कुल मैं जहाँ तक समझता हूँ हुड्डा जी ने बड़ी मेहनत की है और हुड्डा जी का वचर्स भी है सारे उसमें, कांग्रेस का वचर्स और हुड्डा जी का वचर्स एक ही मायने है।
तो और वहाँ की जनता भी चाहती है, वहाँ के लोग भी चाहते हैं। बाकी निर्णय तो हमारा हाईकमान करेगा, लेकिन वहाँ के लोग हुड्डा जी को चाहते हैं। 73 आउट ऑफ 90, 46, दोबारा बता रहा हूँ 46। और अनिल विज आगे हो गए, अंबाला कैंट से अनिल विज आगे हैं। और ये जो अभी और डिटेल्स आ रही हैं हरियाणा से, वो आप जो बता रहे हैं वो हमारे इनिशियल रिपोर्टर्स, जो हमारे रिपोर्टर्स लीड्स भेज रहे हैं, उसमें 47 में कांग्रेस आगे है। तो कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है। और ये हरियाणा का विधानसभा चुनाव का ये जो ट्रैक्टर से किसान, इसके अंदर फार्मर्स इशू कितना महत्वपूर्ण है संजीव जी। किसान इशू गलत तरीके से हैंडल किया कांग्रेस कह रही है, और यही पर्कुलेट किया नीचे तक। वो अग्निवीर की स्कीम कांग्रेस कह रही है, और फार्मूला सारे इसमें मुझे लगता है कि क्वेश्चन आंसर क्वेश्चनेयर बन सकते हैं, और ये विवेचन करेगी बीजेपी। पर मुझे ऐसा लगता है कि फार्मर्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस देश का, अनडाउटेडली बात थोड़ी है वो। वी आर स्टिल एन एग्रेरियन इकोनॉमी। इसीलिए मुझे लगता है कि फार्मर्स को पूरा मतलब लगता है वेटेज मिलना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का, मैं बीइंग एन एडवोकेट, मैंने जब देखा पूरा फार्मर्स को, जो अपने लॉस थे उनको मैंने इंटरप्रेट किया अभी, क्योंकि मैंने दोबारा से उसको नहीं देखा, तो मुझे जो समझ आई, लॉ की जितनी समझ है, वो फार्मर्स के उत्थान के लिए अनडाउटेडली है। पर उसकी टाइमिंग्स या उन तक पहुंचाने का जो काम था वो ऐश्वर्या कहीं ना कहीं संदेश गया नहीं है, वो संदेश गया नहीं है। और फील्ड पर कांग्रेस ने उस मुद्दे को और मैं ये नहीं कह रहा कि अपोजिशन ने उसमें आग में घी डालने का काम किया, उनको भड़काया और गलत चीज को वहां तक। तो आप क्या चाह रहे थे? कांग्रेस आपकी मदद करे? अपोजिशन आप क्या चाह रहे थे? कांग्रेस बीजेपी की मदद करे? काम नरेंद्र मोदी जी की 48 कांग्रेस 48, कांग्रेस 48, कांग्रेस 48, बीजेपी 25। हरियाणा इज वन साइडेड। हरियाणा एक तरफ, और ये सैनी साहब ताली बजा रहे हैं। कहां ताली बजा रहे हैं सैनी साहब? नंबर तो बता दीजिए। सुबह की तस्वीरें हैं, ये सुबह की तस्वीरें हैं। सैनी जी उत्साहित थे, लेकिन अभी ये नंबर देखकर नहीं होंगे। कहां ताली? जरूरत नहीं थी। नरेंद्र मोदी जी की किसानों के प्रति सोच इनकी सांसद कंगना रनौत ने स्पष्ट कर दी थी चुनावों के दौरान, और ये सीधा कह दिया था कि तीनों काले कानून हम वापस लाएंगे। तो ये सोच पूरी, ये कंगना रनौत होने वाली डिप्टी पीएम है भाई देश की। कंगना लेटेस्ट नंबर्स जलेबी आ गई भाई। देखिए कांग्रेस दफ्तर में जलेबी आ गई। गोहाना से बड़ा ऑर्डर खट्टर और सैनी दोनों के घर भेजने के लिए हमने बहुत बड़ा ऑर्डर जलेबी का दे रखा है। लड्डू तो हाथों से बनाया जाता है, और हाथों से राहुल गांधी जी ने हरियाणा को सींच दिया, देश को सींच दिया, और अब राहुल जी चले। पीपल आर एक्साइटेड। लेटेस्ट नंबर्स दोबारा 90 में से 78 आ गए। 78 आउट ऑफ 19 हरियाणा। कांग्रेस इस समय 48 पे पहुंच गई है। 50 तो आराम से अभी ये इनिशियल ट्रेंड्स में ही दिख रहा है, और अभी 9 नहीं बजा है सुचारिता सोहेल। इट्स स्टिल 8:44 इन माय क्लॉक। रुझान बहुत जल्दी से रुझान आए हैं स्क्रीन पर। हमने पहले ही कहा था कि छोटी विधानसभा है, ट्रेंड्स बहुत जल्दी आएंगे, और ये इस वक्त इनिशियल ट्रेंड्स हैं, लेकिन बहुत हद तक रिजल्ट्स में तब्दील होते हुए नजर आएंगे। 48 कांग्रेस, बीजेपी हरियाणा के इनिशियल ट्रेंड्स है और 48 पर कांग्रेस है, तो मुझे लगता है ये 10 बजे तक आप गेन करेगा। ऐश्वर्या, फ्लिप नहीं होता है इतना ज्यादा। मेरे को नहीं याद कि लास्ट टाइम इनिशियल ट्रेंड्स कंप्लीटली ऑपोजिट जो बीजेपी बोल रही थी सुचारिता सोहेल। मैं फ्लिप नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये कांग्रेस और लीड लेगी क्या? एज ऑफ नाउ लगता है 55 के आसपास तो जाएंगे, क्योंकि अभी भी जो 13 सीटें नहीं आई हैं, दैट इज हुड्डा सेंटर। आया था इस तरीके का कि जहां बीजेपी लीड कर रही थी एकदम, उसके बाद वो आरजेडी और वो जम्मू कश्मीर 66 हो गया। वेरी होपफुल। जम्मू कश्मीर 66 हो गया। ब्रेकिंग आ रही है। रुझानों में कांग्रेस को बहुमत मिल गया, जैसा हम आपको बता रहे थे। 78 आउट ऑफ 90, 48 कांग्रेस। भूपेंद्र हुड्डा सिंगल हैंडेडली कांग्रेस को जीत की ओर ले जाते हुए इस समय दिख रहे हैं। 48, 48, 2 कम 50, और अभी 9 भी नहीं बचे हैं, जैसे सोहेल बता रहे थे कि क्या ये नंबर और बढ़ सकते हैं। जी 25 पर बीजेपी, 48 पर कांग्रेस। और दूसरी तरफ देखिए बीजेपी जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर निकल रही है। 27 सीटें अगर अभी जम्मू से आ रही है। वेरी क्लोज टू हिम सोहेल। हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों अलग है। आप देखिए, मतलब हरियाणा में गैप डबल का है, वहां पे सिर्फ 7 सीटों का फर्क बचा है। और अगर आप गुरसिमरन और हमारे रिपोर्टर्स तो उसमें उमर अब्दुल्ला बहुत कम है, बीजेपी बहुत ज्यादा है। 28 बीजेपी हो गई, यानी बीजेपी अपना पुराने प्रदर्शन से आगे जाती हुई नजर आ रही है जम्मू कश्मीर में, और उन्हें एक्सपेक्टेड है कि वो 35 से ज्यादा सीटें जीत ले, तो उनकी उम्मीदें जम्मू कश्मीर में फिर से जो है
खिल जाएंगी। पिछली बार 25 सीटें, इस बार 28 सीटें अभी इनिशियल ट्रेंड्स में नजर आ रही, लेकिन वो अलायंस को भी देख लीजिए, 22 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस 12, यानी 34 सीटों पर इस वक्त कांग्रेस एनसीपी अलायंस आगे चल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में जम्मू कश्मीर में इंडिपेंडेंट का रोल इंपॉर्टेंट हो जाए, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि दे आर ऑलरेडी इन टच विद इंडिपेंडेंस। अभी सर बचे, अभी 20 बचे, इंडिपेंडेंट कम से कम सर 15 से ज्यादा जीतेंगे। अभी 20 बचे, अभी 20 बचे, 70 के रुझान जम्मू कश्मीर में 70